आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप CDSL ईजीएस्ट की मदद से अपने ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट से अपनी किसी फैमिली मेंबर जैसे माता पिता भाई बहन या पत्नी के ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल ऑनलाइन और पेपरलेस है और आप महज कुछ मिनटों में शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट में अपने शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना ज़ीरोधा अकाउंट CDSL ईजी के लिए रजिस्टर करना होगा। इसके लिए हमें CDSL ईजीएस्ट की वेबसाइट पर जाना होगा। वेब ब्राउज़र में CDSL ईजीएस्ट टाइप कर सर्च करें और CDSL वेबसाइट की लिंक को ओपन करें। CDSL ईजीएस्ट के लॉगिन पेज पर पहुंचने के बाद यहाँ आपको टू रजिस्टर फॉर ईजी का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अब अगली स्क्रीन में अपने उस ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट का 16 अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर डालें जिससे आप शेयर भेज रहे हैं। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में अपना पैन कार्ड नंबर और फिर जन्म तिथि DD फॉर्मेट में एंटर करें। पहले अपना पूरा पैन कार्ड नंबर डालें, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ की डेट और महीना डालें। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर एक OTP आएगा, उसे एंटर कर कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद अपने CDSL ईजी अकाउंट के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करें। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका CDSL ईजी के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। अब हम CDSL ईजीएस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे। इसके लिए अपने CDSL ईजी अकाउंट में लॉगिन करें। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज पर मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिसलेनियस मेन्यू में आपको अपग्रेड BOID टू ईजीएस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में ट्रस्टेड अकाउंट पिन का ऑप्शन चुनें, फिर सबमिट बटन दबाएं। अब अगली स्क्रीन में ऐड ट्रस्टेड BOID वाले सेक्शन में अपने उस फैमिली मेंबर का ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट नंबर डालें जिसको शेयर भेजने हैं। डीमैट अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर OTP आएगा, उसे एंटर कर ओके पर क्लिक करें। लीजिए, आपका ईजीएस्ट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया है। स्क्रीन पर आप अपग्रेड प्रोसेस कंप्लीट का मैसेज देख सकते हैं। ईजीएस्ट में अपग्रेड होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, यह आपके ब्रोकर पर डिपेंड करता है। जब आपका CDSL ईजीएस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो CDSL की तरफ से एक मेल आएगी जिसमें कहा जाएगा कि आपने ईजीएस्ट में अपग्रेड कर लिया है। साथ ही आपको एक अलग मेल में 6 अंकों की एक पिन मिलेगी जिसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप शेयर ट्रांसफ़र करेंगे। अगर पिन नहीं मिली तो उसे खुद कैसे बनाना है ये वीडियो के अंत में बताया गया है। जैसे ही आपको पिन का मेल मिल जाए तुरंत अपनी पिन को बदलें। पिन बदलने के लिए CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मिसलेनियस मेन्यू पर जाएं। यहाँ चेंज पिन का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करें और मेल में आई पुरानी पिन डालकर अपनी नई पिन सेट कर लें। लीजिए, हमने अपनी पिन भी बदल ली है और अब बचा है आखिरी स्टेप। सबसे अंतिम स्टेप में हमें अपने फैमिली मेंबर के ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट को बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले बेनिफिशियरी ऐड करते हैं। तो इसके लिए अपने CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करें। मिसलेनियस में BO लिंकिंग पर जाएं और उसके बाद BO लिंकिंग सेटअप पर क्लिक करें। चलिए, अब अगली स्क्रीन में सबसे ऊपर CDSL का ऑप्शन चुनें। बायर BOID कॉलम में अपने उस फैमिली मेंबर का ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट नंबर डालें जिसे शेयर भेजने हैं। बायर पैन में उसी फैमिली मेंबर का पैन कार्ड नंबर भी डालें। ध्यान रहे, भूल से यहाँ अपना डीमैट अकाउंट नंबर और पैन कार्ड नंबर मत डाल देना। फैमिली मेंबर की दोनों डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। अब आपका फैमिली मेंबर बेनिफिशियरी के रूप में ऐड हो गया है। एक बार फिर मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करें और BO लिंकिंग पर जाएं और उसके बाद BO लिंकिंग इंक्वायरी एंड डी लिंक पर क्लिक करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐड किए गए बेनिफिशियरी का लिंकिंग स्टेटस अभी पेंडिंग शो कर रहा है। अब हम इस बेनिफिशियरी को ऑथेंटिकेट करेंगे। बस कुछ ही मिनटों में आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक कर ब्राउज़र में ओपन करें। ब्राउज़र में लिंक खुलने के बाद सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करें और उसके बाद अपना डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करें। एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर और डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करना है।
गलती से सामने वाले व्यक्ति जिसे आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं उसका पैन कार्ड और डीमैट अकाउंट नंबर ना डालें। दोनों डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद सेलर BOID में यानी कि अपने डीमैट अकाउंट पर टिक मार्क कर सिलेक्ट करें और जनरेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP भेजा गया है वो OTP एंटर कर सबमिट करें। इसके बाद पॉपअप स्क्रीन में ओके को सिलेक्ट करें। लीजिए, आपका बेनिफिशियरी वेरीफाई हो गया है। एक बार फिर मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करें और BO लिंकिंग पर जाएं और उसके बाद BO लिंकिंग इंक्वायरी एंड डी लिंक पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि ऐड किया गया बेनिफिशियरी वेरीफाई हो गया है और अब हम तैयार हैं उस व्यक्ति के ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करने के लिए जिसे हमने बेनिफिशियरी के रूप में ऐड किया है। तो चलिए शेयर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मेन्यू ऑप्शंस में ट्रांजैक्शन पर जाएं। इसके बाद ट्रांजैक्शन मेन्यू में सेटअप ऑप्शन चुनें। इसके बाद अगली स्क्रीन में आपको बल्क सेटअप पर क्लिक करना है। इसके बाद अगली स्क्रीन में सबसे पहले एग्जीक्यूशन डेट में आपको जिस दिन शेयर ट्रांसफर करना है वो डेट सिलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कल ट्रांसफर एग्जीक्यूट हो तो कल की डेट चुनें, मगर ध्यान रहे उस दिन मार्केट हॉलिडे ना हो, वरना एग्जीक्यूशन फिर अगले दिन ही होगा। अगर आज ही ट्रांसफर करना है तो मार्केट बंद होने से पहले ये काम कर लें, तभी आपका ट्रांसफर आज एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद काउंटर BOID में उस व्यक्ति का ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट सिलेक्ट करें जिसके अकाउंट में आप शेयर ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इसके बाद सभी ऑप्शंस में आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आइडेंटिटी आइडेंटिफायर में NA ऑप्शन चुनें। चलिए अब प्लस बटन पर क्लिक कर हम जो शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। प्लस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट ICN पर क्लिक करें। अब अपने पोर्टफोलियो से जिस कंपनी के शेयर ट्रांसफर करना है उसके ICN पर क्लिक करें। इसके बाद आपको कितने शेयर ट्रांसफर करना है वो क्वांटिटी एंटर करें। अगर सारे शेयर ट्रांसफर करना है तो पूरी क्वांटिटी एंटर करें। इसके बाद रीजन फॉर ट्रेड वाले कॉलम में आपको ट्रांसफर टू ओन फैमिली मेंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलेशन कोड में आपका फैमिली मेंबर से क्या रिश्ता है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। अब सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एक ट्रांजैक्शन ID जनरेट होगी। यहाँ ओके पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। अब आपको अंतिम स्टेप में ये ट्रांसफर वेरीफाई करना होगा। इसके लिए वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। अब अगली स्क्रीन में अपनी ट्रांजैक्शन ID को सिलेक्ट कर कमिट बटन पर क्लिक करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब स्क्रीन पर आपसे OTP एंटर करने के लिए कहा जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर जो OTP रिसीव हुआ है वो OTP एंटर कर सबमिट करें और इसके बाद आपसे शेयर ट्रांसफर पिन एंटर करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ वही पिन एंटर करें जो आपको ईमेल के जरिए प्राप्त हुई थी और जिसे बाद में हमने चेंज किया था। अगर पिन नहीं पता तो वीडियो के अंत में पूरी प्रोसेस हम आपको बता देंगे कि पिन कैसे बनाएं। पिन एंटर करते ही आपके शेयर ट्रांसफर की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। अगली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली लिखा आ रहा है, मतलब शेयर ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने एग्जीक्यूशन डेट आज की एंटर की है तो आपके शेयर सामने वाले के ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट में कल क्रेडिट हो जाएंगे और अगर कल की एग्जीक्यूशन डेट सिलेक्ट की है तो शेयर क्रेडिट परसों होंगे। एक बात का ज़रूर ध्यान रहे कि आपके ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट में कम से कम 100 रुपये ज़रूर हों, क्योंकि शेयर ट्रांसफ़र करने का चार्ज आपके डीमैट बैलेंस से ही कटेगा, जो ज़्यादा नहीं होता। पर ट्रांसफ़र 23 रुपये के आसपास होता है। अगर डीमैट अकाउंट में बैलेंस 0 हुआ तो आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो जाएगा। शेयर ट्रांसफ़र करने के बाद भी आप बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट से अपने फैमिली मेंबर के ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको किसी और फैमिली मेंबर के ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले मिसलेनियस ऑप्शन में जाकर एडिट ट्रस्टेड अकाउंट में उसका डीमैट अकाउंट ऐड करें। उसके बाद उसे बेनिफिशियरी के रूप में ऐड कर वेरीफाई करें, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए अब शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए जो पिन डालनी पड़ती है वो कैसे बनाएं, इसके बारे में आपको बता देते हैं। अगर आपको भी CDSL ईजीएस्ट में अपग्रेड करने के बाद पिन नहीं मिली है, जी हाँ, मैं उसी पिन की बात कर रही हूँ जो शेयर ट्रांसफ़र करते समय आपको ऑथेंटिकेशन के लिए एंटर करनी पड़ती है। अगर आपने भी CDSL ईजीएस्ट में अपग्रेड किया है और पिन ईमेल के जरिए नहीं मिली है तो फॉलो करें ये स्टेप बाय स्टेप गाइड और बनाएं खुद की पिन तुरंत। सबसे पहले अपने CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अपना यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड टाइप कर अपने अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको मिसलेनियस मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। मिसलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको उसमें एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अगली स्क्रीन में थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आइए। यहाँ आपको अपना न्यू सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और अपना आंसर सेट करना है। कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर अपना आंसर टाइप करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 3 अंकों के अलग अलग ओटीपी प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर पर रिसीव हुआ 3 अंकों का ओटीपी एंटर करें और इसके बाद ईमेल आईडी पर मिला 3 अंकों का ओटीपी एंटर करें। दोनों ओटीपी एक साथ एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। तो लीजिए, हमने अपनी सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर को रीसेट कर लिया है। जब आप अपनी नई पिन बनाएंगे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए अब अपनी नई CDSL ईजीएस्ट पिन को बनाते हैं। नई पिन बनाने के लिए CDSL अकाउंट में मिसलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद रीसेट पिन ऑप्शन को चुनें। अब अगली स्क्रीन पर अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर टाइप करें। कंफर्म आंसर में फिर से अपना आंसर टाइप कर सबमिट पर क्लिक करें। लीजिए, आपकी नई पिन जनरेट हो गई है। कुछ ही देर में आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको 6 अंकों की नई पिन प्राप्त होगी। अब ये जो पिन हमें रिसीव हुई है उसे हम चेंज कर लेंगे और अपनी पसंद की पिन बना लेंगे जो हमें आसानी से याद रहे। नहीं तो हम फिर से पिन भूल सकते हैं। आप चाहें तो इसी पिन को रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंज कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिन को चेंज करने के लिए CDSL अकाउंट में मिसलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद चेंज पिन ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद अगली स्क्रीन में ओल्ड पिन में वो पिन एंटर करें जो मेल के जरिए आपको प्राप्त हुई है और अपनी न्यू पिन सेट करें। ध्यान रहे, आपकी नई पिन कैपिटल लेटर्स और नंबर्स में होनी चाहिए। आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करना है। नई पिन एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। लीजिए, आपकी नई पिन बनकर तैयार है। अब इस पिन का इस्तेमाल आप शेयर ट्रांसफर करते समय ऑथेंटिकेशन के लिए कर सकते हैं। भविष्य में आप इसी प्रक्रिया को फॉलो करके अपनी नई पिन बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल ऑल डिजिटल ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें।